एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड में असिस्टेंट सुपरवाइज़र की काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली है। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइज़र। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। पहले तो मैं इस कंपनी के बारे में बता देता हूँ आपको। एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड इज़ एन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन है। तो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और रिपेयर के संबंधित काम करती है, जो कि अप्रूव की गई है DGCA द्वारा टू अंडरटेक MRO एक्टिविटीज़ इन इंडिया। This company invites applications from Indian nationals fulfilling the requirement as on 1st Jan 2024 to fill up post of assistant supervisor and also to form a panel for future requirements on a fixed term contract basis। तो फिक्स टर्म बेसिस पर है ये 5 साल के लिए इनिशियली, जो कि आगे बढ़ाया जा सकता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है वो देख लेते हैं। टोटल वैकेंसीज है 209, जिसमें से दिल्ली के रीजन के लिए है 87, मुंबई 70, कोलकाता 12, हैदराबाद 10, नागपुर 10, तिरुवनंतपुरम 20। रिजर्वेशन एंड कंसेशन रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट शुड बी एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स इन दिस रिगार्ड। तो रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो यहाँ पर भी दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 जनवरी 2024 को आपके पास क्या होना चाहिए, 3 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वही सिंपल बीकॉम, BSc, BA या फिर इसके समकक्ष फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर। तो सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर भी होना चाहिए 1 साल का, फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है फिर BCA, BSc, ग्रेजुएट इन ITCS और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस भी चलेगा। एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम 35, OBC के लिए 38, SC/ST के लिए 40, एक्स सर्विसमैन 35। सैलरी कितनी रहेगी? टोटल सैलरी आपकी 27,000 पर मंथ रहेगी। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया 5 साल, जो कि बढ़ाया भी जा सकता है। अप्लाई कैसे करना है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन दिस एडवर्टाइजमेंट एज ऑन 1 जनवरी 2024 आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर स्कैन्ड एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि ऑफलाइन भरना है आपको, एक फॉर्म भर के आपको स्कैन करके भेजना है। ड्यूली फिल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फी एंड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू आवर ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी पर आपको वो फॉर्म भरना है और भेजना है स्कैन करके। फॉर्म अभी आपको नीचे दिखा दूंगा। द नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फी ऑफ 1000 फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट टुवर्ड्स एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी बाय मीन्स ऑफ RTGS NEFT एज पर द बैंक डिटेल गिवन बिलो। तो 1000 रुपये आपको देने होंगे किन्हें? जनरल EWS और OBC को। RTGS या NEFT कैसे? इस बैंक पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर, IFSC कोड यहाँ पर दे रखा है, न्यू दिल्ली ब्रांच। द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 15 जनवरी है, शाम के 5 बजे तक। एप्लीकेंट सर्विंग इन अ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। तो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के थ्रू प्रॉपर चैनल आपको एंड ऑल्सो सबमिट NOC। प्रॉपर चैनल से अप्लाई करना होगा और NOC भी देने होंगे। NOC आपको देना होगा फ्रॉम देयर प्रेजेंट एम्प्लॉयर प्रायर टू स्किल टेस्ट से पहले। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये सारे आपको प्रूफ साथ में स्कैन करके ईमेल पर भेजने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट जो अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं। द एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट मस्ट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द अबव मेंशन्ड रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सबमिटेड। तो ओरिजिनल नहीं भेजने हैं विद द एप्लीकेशन, बट शुड बी ब्रॉट फॉर वेरिफिकेशन। जब वेरिफिकेशन होगी तब दिखाना है। The company is not responsible for returning any original or copy certificate testimonial submitted along with the application. Candidate who are working as contractual employee in government, semi-government, PSU funded by government also have to produce NOC. Selection procedure क्या रहेगा? List of eligible candidate along with the full address of the venue and schedule of the written test will be published on website. Candidate will be required to appear for written test followed by skill test. तो आपका एक रिटर्न टेस्ट भी होगा और उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एक्सेट्रा, जो बाद में बता दिया जाएगा। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट भी आपका होगा। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड एज पर वैकेंसी सब्जेक्ट टू बीइंग फाउंड फिट इन द प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कंपनी। जनरल कंडीशंस, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर एंगेजमेंट ऑन द फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सब्जेक्ट टू देयर मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए। तो ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में पासपोर्ट पेस्ट रिसेंट कलर फोटोग्राफ एंड साइन अक्रॉस साइन करना है। इस एड्रेस पर भेजना है टू CHRO ASL HR डिपार्टमेंट, 2nd फ्लोर, CRA बिल्डिंग, सफदरजंग एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स, एरोबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली।
ये सारी डिटेल आपको भरनी है, स्कैन करके साथ में सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड, और आपको ईमेल एड्रेस पर भेज देने हैं। तो ये थी वैकेंसीज। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र या इस तरह की कोई जॉब ढूंढ रहे हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।